फॉर्मर विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब दिल्ली से मौजूद हैं। बख्शी साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए कि जिस तरह का ताज़ा सूरत हाल है, ये युद्ध सिर्फ 2-3 देशों के बीच नहीं बल्कि एक रीजनल वार में वो तब्दील हो गई और उसके भी आगे आकर इंडियन ओशियन में श्रीलंका के पास भारतीय नेवी से एक्सरसाइज करके जा रहे एक निहत्थे नौसैनिक बेड़े को भी उड़ाया गया। क्या ये वार अब एक्सकलेट कर रही है और भारत को अपनी तैयारियों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? ब्रिजेश जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वॉर स्टार्ट होती है तो एस्टिमेट्स कुछ और होते हैं और एस्टिमेट्स बदलते बदलते समय नहीं लेते। एस्टिमेट जो है, अब वही वो लड़ाई जो है पहले कुछ दिनों की मानी जा रही थी, जो कि बहुत जगह ऐसी धारणा होती है कि अब 4-5 दिन की लड़ाई होगी, और वो जैसे यूक्रेन की लड़ाई 4 साल चल गई, ये भी लड़ाई अब आप देखेंगे कि इसके इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। बेसिक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो अमेरिका ने जरा डिसाइड कर दिया था कि रिजीम चेंज होगी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात डिटेरियोरेशन होगी। ना रिजीम चेंज हो रही है, ना ही न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसकी ईरान की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो दबे दबान में जो बोल रहे थे, अगर आज ईरान सुन्नी होता तो क्या सीन होता, ये आप जरा सोचने की कोशिश करिए। और यही प्रॉब्लम है कि हमारे को हमको सच्चाई देखनी पड़ेगी, और सच्चाई ये है कि बाकी कंट्रीज डिड नॉट लाइक ईरान्स प्रोग्रेस। बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज वो नहीं देखना चाहते थे, पर जब विप चली इस्लाम मूवमेंट की, पैन इस्लामिक मूवमेंट की, तो सबने हामी भरी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी कह दिया मैं अमेरिका की निंदा करता हूँ। उनके लीडर ने नहीं बोला, बट मीडिया ने बोला। सब अपनी अपनी चला रहे हैं, पर लड़ाई का एरिया इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो फर्क पड़ रहा है वो अमेरिका को इतना नहीं पड़ रहा जितना बाकी कंट्रीज को पड़ रहा है। और अमेरिका अपना जिसको आधिपत्य फैलाने की कोशिश कर रहा है, इंडो पैसिफिक जोन से आप ऊपर देख लीजिए, तभी ईरान ने हर जगह अटैक शुरू किया। एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर IRGC के मिसाइल्स लगे हैं, उसको भी डैमेज हुआ है। तो ये आपको मैं बता दूं, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस दोनों साइड्स को कोई मीडिएशन मिल जाए, कोई ऐसी शक्ति हो कि वो, जैसे इंडिया ने नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया ना, प्रधानमंत्री से अनकंडीशनल सरेंडर, इसको चर्चा अनकंडीशनल सरेंडर और सर्टेन डेथ। डोनाल्ड ट्रंप ना हो गए कि ईश्वर हो गए, कह रहे हैं वो मौत बांट रहे हैं, वो कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी कंफर्म मौत है। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, आप बोले सर, मैं सुन रहा हूं सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिखाने के लिए और इफेक्ट के लिए बात करते हैं, वो कि अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे हैं। वो ऐसी बात नहीं होगी, आप देखेंगे जब बात आएगी तो ही विल आल्सो एग्री। और ही बख्शी साहब बहुत शुक्रिया, कृपया हमारे साथ आप सर बने रहिएगा। और आप देखेंगे रिजीम चेंज की बात जो आ रही है वो ऐसे चेंज नहीं होगी जी। बहुत शुक्रिया सर, के लिए एक रिजीम चेंज हो गई है, ऐसी बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद।